हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम सभी आपके सामने अपने चैनल पे एक ऐसे जीव के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है सैलामेंडर। यहाँ पर आप देखिए, इस जीव का फिगर है ये सैलामेंडर। इसका एक और भी नाम है, इसे कहते हैं फायर सैलामेंडर। क्या कहते हैं? फायर सैलामेंडर। ये सैलामेंडर जो है ये एम्फीबिया का सदस्य हैं। अभी तक हम आपको यूकैरियोट्स और मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल्स के अंतर्गत हम आपको पढ़ाए एवीज के बारे में, पैरॉट के बारे में और गौरैया के बारे में, और आज हम आपको एम्फीबिया के अंतर्गत सैलामेंडर के बारे में बता रहे हैं। और इस सैलामेंडर को जानने से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि लगभग सभी एम्फीबियंस जो क्लास एम्फीबियंस के सदस्य होते हैं वो लगभग सभी का नेचर एक ही जैसा होता है। थोड़ा बहुत सिमिलरिटी और अनसिमिलरिटी होती है। तो आइए जानते हैं इस सैलामेंडर के बारे में। यहाँ पर आप देखिए फिगर में, ये फाइलम कार्डेटा का सदस्य हैं। सैलामेंडर या फायर सैलामेंडर फाइलम कार्डेटा का सदस्य हैं। इसका सब फाइलम है वर्टिब्रेटा। चूँकि ये कशेरुकी है इसलिए ये सब फाइलम वर्टिब्रेटा के अंतर्गत आता है। और इसको जो डिवाइड किया गया है, इसका जो डिवीज़न है वो है ग्नैथोस्टोमेटा। और इसको किस क्लास में वर्गीकृत किया गया है? तो ये एम्फीबिया के अंतर्गत इसको क्लास में वर्गीकृत किया गया है। क्लास है एम्फीबिया। आर्डर देखिए, इसका आर्डर है यूरोडेला। ये आर्डर यूरोडेला के अंतर्गत आता है। और इसकी फैमिली है सोलैंड्रिडी इसकी फैमिली है। और टाइप इसका है नेक्ट्यून्स। इसका टाइप है नेक्ट्यूरस। ठीक है, ये सैलामेंडर का फिगर है। आइए हम यहाँ पर कुछ डिटेल्स देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं। यहाँ देखिए, सैलामेंडर जो होता है या कोई भी जो एम्फीबिया होता है वो ज़्यादातर एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक दोनों होते हैं, लेकिन ये सैलामेंडर विशेष है। इसके बारे में जानते हैं, ये सेमी एक्वेटिक होता है। सेमी एक्वेटिक का मतलब ये है कि ये जल में भी रहता है और ये स्थल पे भी रहता है, इसलिए इसे कहते हैं सेमी एक्वेटिक। आर टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, या इसको चूँकि ये जल और थल दोनों पर रहता है, स्थल पर भी रह लेता है, इसलिए इसे टेरेस्ट्रियल भी कहते हैं। तो ये ऐसा एम्फीबिया है जिसे सेमी एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस कहते हैं। आगे देखिए, इसके अंदर रीजनरेटिव एबिलिटीज़ होती हैं। चूँकि रीजनरेशन का मतलब होता है इनके किसी भी अंग का अगर लॉस हो जाए तो इनके अंदर उसको जनरेट करने का पावर होता है। ये होता है रीजनरेटिव का अर्थ। तो रीजनरेटिव एबिलिटीज़ इस सैलामेंडर के अंदर या किसी भी एम्फीबियंस के अंदर, चूँकि ये रेप्टाइल्स का भी गुण है, रीजनरेशन पावर होता है, तो रीजनरेटिव एबिलिटीज़ इनमें विशेष रूप से ये एम्फीबिया सैलामेंडर है, इसमें रीजनरेशन का एबिलिटी होता है, जबकि सारे एम्फीबियंस में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ये रीजनरेशन जो है रेप्टाइल्स का गुण होता है, लेकिन सैलामेंडर एक ऐसा एम्फीबिया है जिसमें रीजनरेटिव पावर पाया जाता है। इनका लिम्स और इनका टेल्स, मतलब आप यहाँ पर देखेंगे हाइंड लिम्ब, फोर लिम्ब यहाँ पर बना हुआ है, ये फोर लिम्ब है, ये हाइंड लिम्ब है। तो इनका लिम्स और ये इनका टेल है। तो इनका लिम्स और इनका टेल्स जो होता है, अगर इनका लिम्स और टेल्स अगर कट जाए या अपने जैसे डिफेंस के कारण इनका लिम्स और इनका टेल्स जो है अगर कट जाता है, तो ऐसा नहीं है कि ये इनका लिम्स और टेल्स फिर से नहीं उत्पन्न हो पाएगा। इनका लिम्स और इनका टेल्स फिर से धीरे धीरे आप देखेंगे छोटा छोटा होते होते धीरे धीरे यही साइज को प्राप्त कर लेगा। तो ये रीजनरेटिव पावर हो गया। तो इनका लिम्स और इनका टेल, मतलब इनका जो फोर लिम्ब है, इनका हाइंड लिम्ब है और इनका टेल है, तो ये होते लिम्ब और टेल्स इनका। अगर इनका डिफेंस के दौरान, चूँकि ये लिम्स और टेल्स इनके डिफेंस के लिए होते हैं, मतलब कि जैसे कोई आक्रमण आ गया, जैसे प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप के दौरान या कोई आक्रमण आ गया, तो उसमें अपने की सुरक्षा, खुद की सुरक्षा करने के लिए ये अपने डिफेंस सिस्टम को काम में लेते हैं। तो अगर इनके डिफेंस सिस्टम को करने में इनका लिम्स या इनका टेल्स जो है गायब होता है या कट जाता है,
तो ये अपने रीजनरेटिव एबिलिटीज़ के कारण, अपने रीजनरेशन पावर के कारण ये अपने लिम्स और टेल्स को पुनः विकसित कर लेती हैं, रीजनरेट कर लेती हैं। आगे देखिए इनकी साइज, यहाँ पर आप देखिए सैलामेंडर के बारे में फिगर से डिटेल देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए ये सैलामेंडर की आई हो गई, ये आई हो गया। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे ये माउथ पोर्शन है और माउथ के जस्ट नीचे नॉस्ट्रिल है। नॉस्ट्रिल इनमें स्मेलिंग का काम करती हैं। उसके बाद आप देखेंगे ये फोर लिम्ब है, जो इनका आगे का पैर होता है उसे कहते हैं फोर लिम्ब। चूँकि ये रेंगने वाले होते हैं तो ये फोर लिम्ब है, और ये पीछे का पैर जो होता है इसको कहते हैं हाइंड लिम्ब। फोर लिम्ब आगे के पैर को और पीछे के पैर को कहते हैं हाइंड लिम्ब। और यहाँ पर टेल है, यहाँ पर टेल देखिए, इनका टेल जो होता है वो कर्व्ड इन स्ट्रक्चर होता है और इलोंगेटेड भी होता है। यहाँ पर देखिए ये इनका बैक पोर्शन जो है ये ट्रंक पोर्शन कहलाता है। हेड के नीचे यहाँ पर ट्रंक पोर्शन कहलाता है। और यहाँ पर इसमें देखेंगे आप तो इनमें येलो और ब्लैक पैचेज पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये पेंसिल से दिखाया गया है येलो, और यहाँ पर ये ब्लैक पैचेज, ये है येलो पैचेज, यहाँ पर ये है ब्लैक पैचेज। तो ये हो गया सैलामेंडर की बात। आइए और डिटेल देखते हैं। देखिए इनकी साइज़ जो होती है 30 mm से 2 मीटर तक होती है। मतलब इनकी साइज़ जो होती है, जो छोटी स्पीसीज होती हैं उनकी साइज़ 30 मिलीमीटर होती है, और जो इनमें हायर स्पीसीज होते हैं, बड़े स्पीसीज होते हैं, जो लांगर होते हैं, तो सबसे ज़्यादा लांगर स्पीसीज की साइज़ 2 मीटर तक भी हो सकती है। तो टोटल साइज़ इनकी जो रेंज करती है वो 30 मिलीमीटर से 2 मीटर तक होती है। आगे देखिए फोर्थ पॉइंट, ये कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर्स होते हैं। कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर्स होते हैं। अभी तक हम आपको बताए थे वार्म ब्लडेड क्रिएचर्स क्या होते हैं, इसके पहले के केसेस में आए थे तो हम आपको बताए थे। यहाँ पर आप देखिए कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर्स, क्योंकि ये सैलामेंडर जो एम्फीबिया है ये कोल्ड ब्लडेड इन नेचर होता है, क्योंकि ये जल और स्थल दोनों पर पाया जाता है। तो ये कभी कभी स्थल पे रहता है, कभी कभी जल में रहता है। तो चूँकि जल में रहने के कारण भी ये कोल्ड होता है, और ये बाहरी टेम्परेचर से, जैसे स्थल के सन रेज से या अपने एटमॉस्फेयर से या जल में जाकर ये अपने एटमॉस्फेयर के कारण ये कोल्ड हो जाता है। चूँकि ये अपने आंतरिक रूप से अपने ब्लड को मतलब गर्म या ठंडा नहीं कर पाता, इसलिए बाह्य वातावरण से अपने ब्लड को जो है कोल्ड कर लेता है। तो जो बाहरी वातावरण से अपने ब्लड को कोल्ड रखते हैं तो उन्हें कहते हैं कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर्स। तो ये जो एम्फीबिया है सैलामेंडर, ये कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर्स के अंतर्गत आता है। एंड आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फिफ्थ पॉइंट, एम्फीबियंस। चूँकि ये हमने बार बार ये वर्ड यूज किया है एम्फीबियंस, चूँकि ये जल स्थल दोनों पे रहते हैं, और एम्फीबियंस का ये नेचर होता है, ज़्यादातर एम्फीबियंस जल में रहते हैं। एम्फी मतलब ही होता है बोथ, एम्फी मतलब ही होता है बोथ। तो जल और थल जो दोनों में पाए जाते हैं उनको कहते हैं एम्फीबियंस। और हम आगे एम्फीबियंस जब पढ़ाएंगे तो और डिटेल से बताएंगे। यहाँ पर इतना ही, एम्फीबियंस का जो नेचर होता है जल और थल दोनों में रहने का होता है। तो ये एम्फीबियंस होते हैं रिलेटेड टू फ्रॉग। ये देखने में फ्रॉग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मेढक की तरह ये दिखते हैं। आगे देखिए इनका जो भोजन है वो क्या है। यहाँ पर देखिए कार्निवोर्स, ये जो होते हैं सैलामेंडर कार्निवोर्स होते हैं, यानी ये मांसाहार को अपना जो है आहार बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। ईटिंग इंसेक्ट्स, ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। वार्म्स मतलब कीड़ों को खाते हैं। स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स, जो छोटे छोटे अकशेरुकी होते हैं या छोटे छोटे इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं उन्हें भी अपना आहार बनाते हैं। तो इस तरह से ये इंसेक्ट्स, वार्म्स और स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स को अपना आहार बनाते हैं। इसलिए क्योंकि इन चीज़ों को खाना ही कार्निवोरस के अंतर्गत आता है, तो इसी प्रकार से ये कार्निवोरस होते हैं। आगे देखिए इनका फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इनका निषेचन कैसे होता है। तो फर्टिलाइजेशन इनका जो होता है, एंड ले एग्स इन वाटर। चूँकि ये एम्फीबियंस हैं इसलिए ये अंडों के रूप में अपने एग्स को सेते हैं। तो फर्टिलाइजेशन जो है इनका ले एग्स इन वाटर,
इनका चूँकि जल और थल दोनों पे रहते हैं, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन के दौरान ये जल में चले जाते हैं और अपने अंडों को जो लेइंग करते हैं, जो अंडों को सेते हैं, वो वाटर में सेते हैं। तो इस तरह से इनका निषेचन या फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। आगे देखिए 8th पॉइंट, लंग्स प्रेजेंट। इसमें लंग्स पाया जाता है, चूँकि एम्फीबिया है तो इसमें लंग्स पाया जाता है। एंड गिल्स क्लेफ्ट आर एब्सेंट इन एडल्ट। और इसमें गिल्स जो होते हैं और गिल क्लेफ्ट जो होते हैं, इसके पहले की क्लासेस से आपको गिल और गिल क्लेफ्ट क्लियर हो गया होगा। तो इसमें जो रिस्पायरेशन का गिल होता है और गिल क्लेफ्ट होता है वो एब्सेंट होता है एडल्ट्स में। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है फोर लिम्ब। यहाँ पे देखिए ये फोर लिम्ब है एंड हाइंड लिम्ब, और यहाँ पर देखिए ये हाइंड लिम्ब है। तो फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब वेल डेवलप्ड। सैलामेंडर में फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब अच्छी तरह से विकसित होता है। तो ये आज की डिटेल्स सारी सैलामेंडर के बारे में ये आपको हमने कंप्लीट डिटेल्स दे दिया। आप बताइएगा आज की क्लास हमारी कैसे लगी, और अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, और डेली की क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, गुड आफ्टरनून।